यदि वो पोखर है और वाकई सरकारी है, और अभी मैंने सोशल मीडिया पर अपने फेसबुक पर अमानुल्लाह टैप करेगा तो आ जाएगा। अपने फेसबुक पर मैंने खतियान डाला है, कल मैं निकाला हूँ 24 का, ही नहीं कि पुराना खतियान है। तो मालिक को मैं इस बात के लिए चुनौती देता हूँ कि आज बिहार सरकार का खतियान है 72-71 में सर्वे हुआ, 1899 और 1901 में खतियान बटा, उस समय मालिक थे। उसके बाद वही स्वरूप पोखर का आज तक है। लेकिन आज नरेश झा नाम का आदमी निर्मल राय के घर पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है मैं भरवा रहा हूँ। सारे भूमाफिया डर से, मीडिया के और संगठन के डर से सामने नहीं आए। उन्होंने, नरेश झा ने अकेले बयान दिया और उसने कहा मैं बलवार या कहीं का हूँ, मैं उनका दामाद लगता हूँ, वो ये है वो है, और मैं खुद भरवा रहा हूँ, मैं खुद शादी करवा रहा हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बिहार सरकार में अभी है तो तुमने कानून से तोड़वाया, DCLR से तोड़वाया उस खतियान को कि मालिकाना हक करेगा, और तुम मालिक हो तो तुम मछली पालो। आपको एक बात और बता दे, जांच का विषय है, उसमें कोई मलाह भगोड़ा का मछली दिया हुआ था और उसको बिना इंफॉर्मेशन के उससे जुड़ा हुआ भूमाफिया मछली को जार देकर मार दिया और तालाब भरना शुरू कर दिया। आनन फानन में इतने लोग आए हुए हैं, संगठन के लोग आए हुए हैं, मगरौनी से डरेसी में कुछ लोग, कुछ महिलाएं आई हुई है। मैं कलेक्टर महोदय के ईमानदारी, निष्ठा और हम लोगों के जुड़ाव का हम लोगों को हक मिलना चाहिए, SDO साहब से हक मिलना चाहिए। आज के बाद तुरंत मिट्टी भराई पर रोक लगनी चाहिए और जायज मांग है हमारी, अगर वो तालाब बिहार सरकार का नहीं है तो मालिक को यह कहा जाए कि उसका उपार्जन हो, नहीं तो मट्टी सब भर के हटाया जाए वहाँ से। वहाँ 13 और 14 में जो ग्रामीण, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बूढ़ी माई से लेकर के ये काली मंदिर, ये गुमती चौक के बाद जो काली मंदिर है वहाँ तक सड़कें जो बनी, तो उसमें प्रोटेक्शन वाल, लंबी चौड़ी प्रोटेक्शन वाल, जिसमें सरकार का 10 लाख रुपया लगा होगा, वो सुरक्षा के लिए लगवाया गया कि तालाब भी सलामत रहे और रोड भी सलामत रहे। इसके बावजूद इतनी ढिठियाई बढ़ गई है। मैं राजनगर के थाना प्रभारी से CO पर तक बिल्कुल आरोप हमारा आज तक जारी है कि वो हमको कहता है कि निजी तालाब भर सकता है, कोई जल जीवन नहीं, कोई नीतीश कुमार का गजट नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट का लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ चलेगा तो अंचल अधिकारी का हुक्म चलेगा। मैं DM साहब से, SDO साहब से मिला भी हूँ, मैंने कहा संज्ञान लिया जाए, लेकिन काम हो ही रहा अभी तक। और कमाल की बात है, एक अहम बात जान लीजिए कि जस्ट जहाँ तालाब भराया जा रहा है वहाँ से तुरंत कुछ दूर पर, माने गुमती के बाद मस्जिद के पास से कम 30 फीट 10 कट्ठा में मिट्टी काट ली गई है, उसका भी कोई लाइसेंस नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का जटिल मुद्दा है जल जमाव का जो संकट है, 5-5 समरसेबुल पूरे वार्ड में दिया जाए, विस्तारित क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। उसके बाद हमारा मुद्दा है जो शहरी क्षेत्र में स्मशान या शमशान और ये है क्या नाम है कब्रिस्तान है, उसके अंदर स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। PHD के द्वारा जितना चापाकल खराब है, कन्वर्जन के माध्यम से एक नई तकनीक आई है, उसके माध्यम से सभी चापाकल को चालू किया जाए। तमाम कॉलोनियों में CCTV कैमरा लगाया जाए जिससे क्राइम और चोरी रुक सके। ऐसे तमाम मुद्दों को लेके आज बैठे हैं। आज ये आंशिक धरना है और इस धरने के बाद अगर संज्ञान में मामला नहीं आता तो इससे बड़ा धरना और प्रदर्शन होगा और इसकी सारी जिम्मेदारी राजनगर के अंचल अधिकारी पर होगी, क्योंकि उसके मिलीभगत से ये घटना हुई है। मैं आज के बाद कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही होने के नाते, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, मेरी जान उसके मुट्ठी में है। मुझे किसी माफिया का कोई खौफ नहीं है। अगर मेरी जान जाती है तो जनता के हित के लिए जाती है। मैं मरने को, शहीद होने को तैयार हूँ, लेकिन भू माफियाओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अनवरत धरना देती रहेगी। अब महागठबंधन के भी साथियों को, भारतीय जनता पार्टी के साथियों को जनता इससे जोड़कर पूरे शहर के तालाब का संरक्षण करने का काम करेंगे और निवेदन करेंगे जिन लोगों का प्राइवेट तालाब है वो मछली का उपार्जन करे, वो मखाना रोपवाए, सिंघाड़ा रोपवाए, लेकिन भू माफिया से उसको नहीं बेचो। तुम्हारे पुरखों ने
सिर्फ इसलिए तालाब को खुदवाया था कि जनहित में, गरीबों के हक में काम हो सके। आज उसका रेट महंगा हो गया है, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए कट्ठा हो गया है। तो भू माफिया 2 लाख रुपए मालिक को देता है, 5 लाख का मिट्टी गिराता है, 5-10 लाख, 20 लाख रुपया अभी मगरौनी में बांट दिया है। भू माफिया लोगों को मजबूर किया है, गोली मारने की धमकी देता है। वीडियो क्लिप स्पष्ट है। तो पुलिस प्रशासन इस पे क्यों नहीं कुछ करता है? समझ में बात नहीं आती। मैंने डीएम साहब से भी बात किया, अंचल अधिकारी की संलिप्तता और भ्रष्टाचारी तो साफ दिख रही है जी। थाना प्रभारी राजनगर से भी मैंने बात किया। मैंने उनसे कहा जो लोग तालाब में मिट्टी को रोक रहे हैं, आपकी जो पुलिस आई है उसी को उठाने आई है, तो कृपया आप इसको संज्ञान में ले और उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करें। मैं राजनगर थाना प्रभारी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने संज्ञान लिया। डीएसपी साहब से भी मैंने बात किया, उन्होंने किसी की गिरफ्तारी नहीं की। लेकिन भू माफिया चाहता था कि 2-4 लोग गांव का उठ जाए या 2-4 महिला उठ जाए तो डर से पूरा गोल खत्म हो जाएगा। लेकिन अंचल अधिकारी के मिली भगत से स्पष्ट होता है कि आज तक मिट्टी भराई का काम हो रहा है। मेरा दुर्भाग्य है कि अध्यक्ष जी ने जब घोषणा किया शनिवार को धरना होगा और हम लोगों ने राय किया, बैठक किया, तो आज कौन जयंती है?